नंदिनी, तुम यहाँ? आपका पीछा करते हुए आए। कहे कि दादी माँ, आज हमने आपको जितना घबराया हुआ देखा उतना पहले कभी नहीं देखा था। दादी माँ, ऐसा क्या है यहाँ? कुछ नहीं नंदिनी, चलो हम लोग घर चलते। लाखों मुसीबतों के आगे भी उनका मुकाबला हमने आपको डट कर करते हुए देखा है। लेकिन ये ऐसी कौन सी मुश्किल है जिससे आप इतना घबरा रही? आपको हमारी कसम है दादी माँ, हमें सच बताइए। इस हवेली के चार दीवारों में हमारे अतीत का एक ऐसा कड़वा सच छुपा है जिसे हम दुनिया को कभी नहीं बता पाए। इस वक्त हमारी किस्मत में इस हवेली की तरफ फिर से आना पड़ा। दादी माँ, ऐसा क्या राज छुपा है इस हवेली में? बताइए ना दादी माँ। सही कह रही है, इस राज को राज ही रहना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए। दादी माँ, हम आपको कभी इस हवेली की तरफ नहीं आने देंगे। दादी, आपकी दवाई। बड़ी दादी, दादी, दादी। काव्या चाची, छोटी दादी, जल्दी आइए। देखिए दादी को क्या हो गया, वो मर गई, उनकी सांसें नहीं चल रही। क्या? दादी, सासू माँ, दादी, सासू माँ क्या हुआ? जेठानी जी, आप ठीक तो है ना? देखिए चाची, कहा था हमने, जिसका डर था वही हो गया। दादी हम लोग को छोड़ के चली गई। सासू माँ चल बसी। सासू माँ, अपने कंगन जेवरात बाकी के कहाँ रखे वो तो बता देती, ऐसे ही चली गई आप। सासू माँ उठो ना, बताओ ना कहाँ है जेवर। सासू माँ। काम्या, बस हो गया, चुप करो। जेठानी जी की सांसें तो चल रही, वो जिंदा है। जेठानी जी, आप ठीक तो है ना? उड़ गई सासू माँ। चुप कर कमल ककड़ी, है? हमको मारने चली, हम इतनी जल्दी मरने वाले नहीं है। अरे सुमित्रा, कुछ ठीक नहीं है। ये घर जो है ना, हमको कब्रिस्तान लग रहा है, भूत बंगला लग रहा है। ऐसा लगता है अगली सांस ही नहीं आएगी। तो हमको यहाँ से ले चल सुमित्रा। अगर तू हमको जिंदा देखना चाहती है, हमको ले चल, हम तेरे हाथ जोड़ते हैं। अब शांति रखिए, हम कोई ना कोई बंदोबस्त करते हैं। दादी माँ, पहले लगता था कि उस ऐश्वर्या ने सिर्फ हमसे हमारा घर छीना, लेकिन अब लगता है कि उसने हमारे परिवार से उनका सुख, चैन, आराम सब छीन लिया। मन तो कर रहा है अभी जाके उसका गला दबा दिया। पता नहीं कौन सी मनहूस कड़ी थी जब उसने हमारे घर में कदम रखे थे अपने। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। अगर हमें हमारे परिवार की रक्षा करनी है तो हमें उस हवेली की तरफ रुख मोड़ना ही होगा, और तुम भी हमें रोक नहीं सकती। नहीं दादी माँ,
अगर आपने सब कुछ सच बता दिया तो सैलाब आ जाएगा, और हम नहीं चाहते कि अब आपको और ताने सुनने को मिले। आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे। नंदिनी क्या करें हम? अब हम मजबूर हो चुके हैं। नहीं दादी माँ, सीता मैया पे विश्वास रखिए ना, वो कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगी। सासू माँ, आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप लेट जाइए। मैं ना डॉक्टर को फोन करती हूँ, वो आपको ले जाएगा, ठीक कर देगा आपको। पागल हो गई है क्या? हमें तो ऐसी खुराफाती की बीमारी है जो दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। दरवाजा बंद कर और आके बैठ, लूडो खेलते हैं। चल आ बैठ। पर सासू माँ, आपकी सांसें तो अभी बंद हो गई थी, आपको लूडो खेलने की पड़ी है। भूल गई क्या आपकी तबीयत खराब? अरे कुछ तबीयत खराब नहीं है हमारी, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो तो सुमित्रा को दिखाने के लिए हमने ये ड्रामा खेला, अपनी सांसें रोकी ताकि वो हमको यहाँ से निकाल के किसी बड़ी हवेली में लेके जाए, जहाँ पे ऐशो आराम हो, एसी-बीसी हो, टीवी हो, जिसमें सास बहू का ड्रामा चल रहा हो। वाह सासू माँ, मैं तो आपको खोटा सिक्का समझती थी, लेकिन आप तो मेरे सोने के सिक्के निकली। 100 शैतान मरे होंगे तब जाके आप पैदा हुई होंगी। बकवास बंद कर अपनी। हमरा ये ड्रामा तो तब तक चालू रहेगा जब तक सुमित्रा हमको किसी बड़ी हवेली में नहीं लेके जाती। चल निकाल लूडो। चल। हमें दादी माँ की खून पसीने की कमाई को हड़पा है ऐश्वर्या ने। ऐश्वर्या! ऐश्वर्या! उस सड़क छाप को इस घर में किसने घुसने दिया? ऐश्वर्या, क्यों आई हो तुम यहाँ? वो क्या है ना कि मेरे पास भीख में देने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं है। तुम्हारी दुश्मनी तो हमसे है ना, तो फिर हमारे परिवार वालों को सजा क्यों दे रही हो? क्या गलती की उन लोगों ने? जिन लोगों के लिए तुम यहाँ पे भीख मांगने आई हो ना, उन लोगों की बस एक ही गलती है कि उन्होंने हमेशा मुझे छोड़ के तुम्हें चूज किया। मुझे छोड़ के हमेशा तुम्हें अपनी बहू माना, तुम्हारे लिए लड़े और हमेशा मुझे ललकारा। अब नागिन को बार बार ललकारोगे तो वो फन फैला के डसेगी ही ना। अब बस करो ये दुश्मनी। हम इस घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। हमारे परिवार वालों को बुला लो बस यहाँ पे। ये तुम मुझसे विनती कर रही हो या फिर मुझे ऑर्डर दे रही हो? विनती कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो विनती हाथ जोड़ के की जाती है, नहीं? ऐश्वर्या, हमारे परिवार वालों को और हमारी दादी माँ को इस घर में वापस बुला लो। मजा नहीं आया। एक काम करो, घुटनों पे बैठो और घुटनों पे बैठ के मुझसे विनती करो। बैठो। घर वालों को नहीं बचाना अपने। हमारे घर वालों को और दादी माँ को वापस इस घर में बुला लो। तुम लोग मेरे पैरों की धूल बन के भी रहोगे ना, तब भी मैं तुम सबको इस घर में वापस नहीं बुलाने वाली। चल निकल यहाँ से। पता नहीं ये नंदिनी कहाँ रह गई, इतनी रात हो गई है। दादी, नंदिनी कहाँ है? दादी नंदिनी का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन गांव में कुछ प्रेस वाले आए हैं जो आपके बारे में पूछ रहे थे कि सुमित्रा देवी कहाँ रहती हैं। उनको कैसे पता चला हम यहाँ हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा दादी। अरे सुमित्रा जी, सुमित्रा जी, हमें खबर मिली है कि भारद्वाज मेंशन अब आपका नहीं रहा। ऐसी क्या मजबूरी थी सुमित्रा जी जो आपको अपना घर छोड़ना पड़ा, बताइए। सुमित्रा जी, आपको नहीं लगता है कि आपके बेघर होने से आपके बिजनेस में अच्छा खासा असर पड़ा है? क्या इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा।
हम बस हमारे बहू के मायके आए हैं कुछ दिन छुट्टी मनाने के लिए। सुमित्रा जी, बहू के मायके में रहना क्या आपकी इज्जत को नीचे नहीं लाएगा? वो हमारी बहू से पहले हमारी बेटी है। जहाँ बेटी का संबंध होता है वहाँ नुकसान और फायदा नहीं देखा जाता। तो इसके बाद आप किस घर जाना चाहेंगी? हमारे पास एक दूसरी हवेली है, वहीं चले जाएंगे। अब आप जाइए, भगवान के लिए चले जाइए। चलिए जाइए, हो गया हो गया। नहीं, अब जाइए यहाँ से। चलिए। लगता है बरसों पुराना राज हमें हमारे परिवार के लिए बेपर्दा करना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। ऐश्वर्या, हमारे परिवार वालों को ये सजा मत दो, वापस बुला लो उन्हें। अच्छा ठीक है, अब ना मुझे तुझ पे तरस आ रहा है, तो ना मैं एक काम करती हूँ कि तेरे सारे घर वालों को इस घर में बुला लेती हूँ, लेकिन ना मेरी एक शर्त है। तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार है। तो शर्त ये है कि तुम आकाश को तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। फिर मैं तुम्हारे सारे घर वालों को बुला लूंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस तरह बादलों को आसमान से अलग नहीं किया जा सकता, एक पंछी को उसकी उड़ान से अलग नहीं किया जा सकता है, हवाओं को इस जहाज से अलग नहीं किया जा सकता ना, वैसे ही हमें और अंग्रेजी हीरो को कोई अलग नहीं कर सकता। और अगर कभी हम अलग हो भी गए ना, तो भी वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। नफरत करते हैं वो तुमसे। ठीक है, अगर वो नफरत करता है मुझसे तो मैं भी उससे नफरत करती हूँ। एक बात कान खोल के सुन ले कि तेरे किसी भी घर वाले को मैं इस भारद्वाज मेंशन में नहीं बुलाने वाली हूँ। तुम सब ना दर दर की ठोकरें खाने के लिए बने हो। निकल जाओ इस घर से। तुम्हारे पापों का घड़ा जरूरत से ज्यादा भर चुका है ऐश्वर्या। इंसाफ का तराजू बहुत जल्द इंसाफ करेगा तुम्हारा। तुमने सिर्फ इस घर वालों को इस घर से नहीं निकाला, तुमने एक सुहागन का अपमान किया, एक माँ का तिरस्कार किया, एक बेटे को शर्मिंदा किया है तुमने। पता है, जब भगवान की लाठी बजती है ना तब आवाज नहीं आती, और हम जानते हैं बहुत जल्द भगवान तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देने वाले। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही घर में आके मुझे ही बद्दुआ देगी? मन तो कर रहा है ये हाथ तोड़ के इसी से तुम्हारा गला काट दे। लेकिन तुम्हारे जैसी औरतों का खून करके हम अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते। सौगंध है हमें हमारी धरती मैया की कि तुमने जो हमारे परिवार के साथ किया है ना, उसका बदला हम तुमसे लेकर रहेंगे। नंदिनी पीना, क्या हुआ दादी? नंदिनी अभी तक आई नहीं, और दूसरी मुसीबत ये है जिस बात का हमें डर था वही हो गया। अभी मीडिया वाले आए थे, पता नहीं उन्हें कैसे पता चला कि हम लोग गांव में रह रहे। और आकाश, अगर ये खबर फैल गई तो हमारे बिजनेस में बहुत नुकसान होगा, हमारे शेयर के प्राइसेस गिर जाएंगे, और इतनी मेहनत से बनाया हुआ ये साम्राज्य सब बिखर जाएगा। आकाश, हमें कुछ करना होगा। सुमित्रा चाची, हाँ, गांव में हर घंटे बिजली जा रही है और डॉक्टर ने सासू माँ को एसी में रहने के लिए कहा है, पर यहाँ तो एसी क्या, पंखे तक की हवा नसीब नहीं हो रही है। सुमित्रा चाची, हमें कुछ करना होगा, वरना तो ऐसे तो उनकी जान चली जाएगी, और उनकी मौत की जिम्मेदार उनकी देवरानी के पोते की बीवी
ऐश्वर्या पे आएगा जिसने हमारी सारी जायदाद हड़प ली। सुमित्रा चाची, हमें कुछ करना होगा। हाँ, चारों तरफ से परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ बिजनेस को बर्बाद होने का खतरा और दूसरी तरफ जेठानी जी के मर जाने का डर। करे तो क्या करे अब हम? क्या सोच रहे हैं दादी? आकाश, हमने फैसला कर लिया है। सब लोग अपना सामान पैक कर लो। अब हम यहाँ से एक नई हवेली में जाएंगे। कौन सी हवेली? किसकी हवेली? वहां पहुंचकर हम तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देंगे। जाओ, सामान पैक करो। बरसों तक हमने इस बड़ी हवेली की परछाई भी हमारे परिवार पर नहीं पड़ने दी। आज मजबूरी में हम हमारे परिवार को उसी चार दीवारी में लेके जा रहे हैं। हम मजबूर हैं, लेकिन हमें ये फैसला लेना ही होगा। उस नंदिनी की इतनी हिम्मत, एक गांव की छोटी सी किसान होके मुझे धमकी देगी। लगता है इसको बताना पड़ेगा कि ऐश्वर्या क्या चीज है। धरती को अपनी माँ मानती हो ना तुम? आज तुम्हें उसी धरती में मिला के तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। नंदिनी, तुम कहाँ गई थी? वो हमें खेत में कुछ काम था। पर आप अब ठीक है ना? क्या बताऊं, दादी बहुत टेंशन में थी। पता नहीं किसी हवेली में जाने की बात कर रही थी। हवेली? वो तो तुम जानती हो क्या किस हवेली में जाने की बात कर रही थी दादी? नहीं, हमें नहीं पता है, पर हमारे गांव वाले घर को छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? जाना तो पड़ेगा ना। बड़ी दादी की तबीयत बहुत खराब हो रही है और तुम्हें नहीं पता तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ पे क्या क्या हुआ। खैर वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम कहाँ गई थी? तुम खेत तो नहीं गई थी, इतना मुझे पता है। हाँ, नहीं, हम सच में गांव ही गए थे। फिर से झूठ। तुम्हारी ये जो माथे की शिकन है ना, इससे साफ साफ दिख रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। बताओ कहाँ गई थी? वो हम घर गए थे। ऐश्वर्या, हमारे परिवार वालों को और हमारी दादी माँ को इस घर में वापस बुला लो। तुम लोग मेरे पैरों की धूल बन के भी रहोगे ना, तब भी मैं तुम सबको इस घर में वापस नहीं बुलाने वाली। मेरी एक शर्त है कि तुम आकाश को तलाक दोगी। तुम पागल हो क्या? तुम अकेले उस घर में गई थी जिसमें ऐश्वर्या रहती है। तुम्हें पता है ना वो ऐश्वर्या कितनी खतरनाक है। तुम्हें कुछ हो जाता तो? अंग्रेजी, हम तो बस इसलिए गए थे ताकि वो आपको, दादी माँ को और पूरे परिवार को वापस उस घर में बुला ले। नंदनी, मैं तुम्हारा पति हूँ और पति हमेशा अपनी पत्नी के साथ रहता है। मैं तुम्हारे बिना उस घर में नहीं जाने वाला। आई बात समझ? और आइंदा तुमने उस घर में अकेले जाने की बात की तो मैं थप्पड़ लगा दूंगा तुम्हें। तुम तो रोने लगी। तुम किसान की बेटी हो ना, मजबूत, सशक्त और शक्तिशाली भी। इतनी सी बात पे रोने लगी। मैं मजाक कर रहा था। आप हमसे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहेंगे ना? आखिरी सांस तक ऐसे ही प्यार करता रहूंगा।
जो ऐश्वर्या ने किया है तुम्हें उसे पकड़ना होगा। नहीं जीरो, अगर हम गए भी तो उसे पकड़ नहीं पाएंगे। दादी माँ भी चिंता करेगी। हमें चलना चाहिए। चलिए। बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी नंदिनी, फिर एक बार मेरे हाथों से बच गई। पर कोई बात नहीं, एक दिन ये ऐश्वर्या नाम का तूफान फिर आएगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ज्योति भाभी, आप ये सारा सामान लेकर बाहर काहे रख रही है? वो छोटी दादी ना हमें किसी नई हवेली में लेके जा रही है, इसीलिए। ड्राइवर जी, आप गाड़ी लेकर जल्दी आइए। दादी माँ, ये ज्योति भाभी क्या कह रही है? आप किसी नई हवेली में जा रही है? दादी माँ, ये वो हवेली तो नहीं है ना जिसके बारे में हम सोच रहे हैं? इस हवेली में जाना हमारी मजबूरी है नंदिनी, क्योंकि अगर हम वहां नहीं गए तो हमारा बिजनेस और हमारा परिवार दोनों बर्बाद हो जाएंगे। दादी माँ, एक आखिरी बार सोच लीजिए ना, वहाँ आपका कितना तिरस्कार होगा, आपको कितनी कड़वी कड़वी बातें सुनने को मिलेगी। दादी माँ, अपने परिवार के अलावा एक बार अपने बारे में भी सोचिए ना। अगर हम हमारे बारे में सोचेंगे तो ना हम हमारा बिजनेस को बचा पाएंगे और ना अपने परिवार को। नंदिनी, अब कोई रास्ता नहीं है, तुम जाओ, अपना सामान पैक करो। लेकिन दादी माँ। नहीं नंदिनी, हमने जो कहा वो तुम सुनो। जाओ, सामान पैक करो। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.